हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। न्यूज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग इस नंबर पे SMS का आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा 9102744690 पे। तो गाइस यहाँ पे क्या है, क्लास 11 क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 कक्षा 11 त्रैमासिक परीक्षा ज्योग्राफी भूगोल। तो गाइस ये 100% यहीं से आएगा क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्त को भी शेयर कर दे। तो आपका जो विषय कोड रहेगा 323 रहेगा, आपको 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा और 80 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए गाइस, आप सभी को जो है 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में तो 35 ही बनाना बोलता है। चलिए आप सभी को जो 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव, आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन बताने से पहले आपसे बता दूंगा, अगर मेरे चैनल में न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से आप लोग जरूर ज्वाइन करें। चलिए गाइस आप सभी को क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया। तो राइट आंसर जो होगा आपके सामने ए नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर जाएगा। एरोस्टेनिस ने किया था तो सी नंबर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, डी नंबर जाएगा, जलवायु विज्ञान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में कौन मानव भूगोल की शाखा है। तो राइट आंसर क्या है, इनमें से सभी ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है पारिस्थितिकी का अध्ययन भौतिक भूगोल के निम्नलिखित किस शाखा से संबंध है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने 4 का राइट आंसर सी होगा, भू आकृति विज्ञान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है निम्न में कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या आएगा, सी में प्रकाश संश्लेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा निम्नलिखित में किसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की। तो 6 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, बी नंबर लेप्लास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है निम्न में कौन एक अतिरिक्त ग्रह नहीं है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने ए नंबर बृहस्पति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या बी नंबर पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है डायनासोर निम्नलिखित में किस भू दीर्घ काल से संबंधित है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या जाएगा, डी नंबर का Jurassic इसके है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा भूकंपीय तरंगों कितने प्रकार की होती है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने सी नंबर का 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है। राइट आंसर आपके सामने ए नंबर का भूकंप से संबंधित है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा भूपृष्ठ और भू प्रावार के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, मोह और संगीत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो राइट आंसर आपके सामने क्या वेगनर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा निम्नलिखित में कौन एक ज्वाला मुख्य स्थलाकृति है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने सी नंबर का क्या है, बैथोलिथ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या निम्नलिखित में किसे पृथ्वी की करोड़ से जाना जाता है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या 15 का राइट आंसर सी नंबर का सीमा से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा प्लेटें वितरांतिकी के अनुसार पृथ्वी पर कितनी लघु प्लेटें हैं। तो राइट आंसर आपके सामने जो होगा 16 का क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर बी नंबर का 3 प्लेटें है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा निम्न में कौन एक खनिज नहीं है। तो राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, बी नंबर का लोहा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा चट्टानों के अध्ययन के लिए विज्ञान को कहते हैं। तो 18 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर है क्या पेट्रोलॉजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या अगर निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। तो 19 का राइट आंसर आपके सामने क्या होगा, सी नंबर कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को कहते हैं। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर जगह क्या मैग्मा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बताने से पहले आपसे बता दूंगा, अगर मेरे चैनल में नहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर SMS का आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 क्या अगर निम्न में कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है। तो राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। 21 का बी 22 क्या कर रहा है ऑक्सीकरण किस प्रकार का उपक्षय है। तो राइट आंसर आपके सामने ए नंबर का रासायनिक उपक्षय है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है। तो राइट आंसर आपके सामने क्या बांग्लादेश, बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र
में होती है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ए नंबर का भूस्खलन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भूस्खलन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या, थार मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, सी नंबर का राजस्थान, क्या हो जाएंगे, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर है क्या, हिमाचल प्रदेश, क्या हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या, अगर नए जल और मिट्टी को क्या कहते हैं। तो 27 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर बी नंबर का खादर मिट्टी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, निम्न में कौन परिद्वीपीय भारत से सबसे ऊंची चोटी है। तो 28 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, ए नंबर है क्या, अनीमुड़ी हो जाएंगे, अनाईमुड़ी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या, अगर निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर में स्थित है। तो राइट आंसर आपके सामने डी नंबर जगह हिंद महासागर में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या, अगर गर्ज किस प्रकार की घाटी है। तो भी आकार की है, राइट आंसर ए नंबर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, गोखुर झील निम्न से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ए नंबर जगह नदी घाटी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, निम्न में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो नाइट्रोजन की, राइट आंसर बी नंबर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या, समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, निम्न में कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर आपके सामने ए नंबर झेलम नदी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, निम्न में कौन गंगा नदी का उदय स्थान है। तो राइट आंसर क्या है, गंगोत्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, निम्न में कौन सी नदी उद्गम स्थान का कैलाश पर्वत है। तो राइट आंसर बी नंबर का ब्रह्मपुत्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या है, जबलपुर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, सामान वायु दाब वाले स्थानों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो 38 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, 38 का करेक्ट आंसर सी ने जो समदाब दाब रेखा वाले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 क्या करा, निम्न में कौन उष्णीय कटिबंधीय है। तो गाय 39 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या होगा, सी नंबर है क्या, विली विली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, निम्न में कौन बादल का एक प्रकार है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने सी नंबर का ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा, निम्न में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया। तो 41 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का कोपेन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी आता है। क्या आता है, CO2, CH4, CFC। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा, भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, शरद ऋतु में होती है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44 क्या, निम्नलिखित में किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है। तो 44 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या हो जाएगा, ए नंबर का सदाबहार वन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा, भारत में ऋतु उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर का लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, निम्न में कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने क्या होगा, सी नंबर का जल वाष्प को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है। तो गाइस इसका राइट आंसर जो होगा 47 का क्या हो जाएगा, सी नंबर रहेगा 71%। कितना प्रतिशत है, 71। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा, निम्न में कौन सा देश मध्य अटलांटिक काटक का एक हिस्सा है। तो 48 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने बी नंबर क्या हो जाएंगे, आइसलैंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है, सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वान निम्नलिखित में किस देश में पाई जाती है। तो 49 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर का टर्की में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, टर्की में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो 50 का जो राइट आंसर होगा आपके सामने डी में अंटार्कटिक महासागर हो जाता है। तो गाइस आप सभी को जो ज्योग्राफी का 50 ऑब्जेक्टिव बता दिए, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है आप सभी को। तो गाइस अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पैसे का आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्त को भी शेयर करें। तो चलिए गाइस आप सभी को जो सब्जेक्टिव बताते हैं। तो चलिए गाइस आप सभी को सब्जेक्टिव बताते हैं। क्या कर रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से अब 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाना है। आप सभी को एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन्हीं 2 बारह ग्रहों के नाम लिखें
दूसरा क्या कह रहा अधिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। तीसरा कह रहा अग्नीय चट्टानों से आप क्या समझते हैं। 4 कह रहा अवक्षय को परिभाषित कीजिए। 5 कह रहा भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताए। 6 कह रहा हिमालय के किन्हीं 2 चोटियों के नाम बताए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा सिंधु घाटी की 4 सहायक नदियों के नाम बताए। 8 कह रहा अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम बताए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताए। उसके बाद 10 क्या कह रहा बरचान से आप क्या समझते हैं। 11 कह रहा ओजोन परत का क्या महत्व है। 12 कह रहा भारत की जलवायु पर हिमालय पर्वत के प्रभाव का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा वन संरक्षण से आप क्या समझते। 14 कह रहा स्थलीय तथा सागरीय समीर की व्याख्या कीजिए। 15 कह रहा खादर तथा बंजर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। 16 कह रहा 2 प्रकार के बादलों के नाम बताएं। 17 कह रहा ग्रीन हाउस गैस से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा बाढ़ के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। 19 कह रहा सागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं। 20 कह रहा भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्या करेगा यहाँ देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग टाइप में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है 21 से 26 तक, जिसमें से आप सभी को 3 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन पे 5 नंबर है। तो यहाँ क्या करा क्वेश्चन नंबर 21 करा मृदा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाले। 22 करा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। 23 कह रहा भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वायु अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। 25 कह रहा भारत के प्राकृतिक विभागों में विभक्त कीजिए और किसी एक का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है जलवायु परिवर्तन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए गाइस आप सभी को आंसर बताते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दूं गाइस अगर मेरे चैनल में नीचे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग इस नंबर पर आप सभी को ऐड कर दिया जाएगा 9102744690 पे। तो यहाँ क्या करेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। 2 बारह ग्रहों के नाम लिखे क्या बृहस्पति और शनि है, ठीक है। उसके बाद दूसरा करा अधिक केंद्र से आप क्या समझते हैं। भूकंप का वह स्थान जो धरती के अंदर गहराई स्थित होता है जहां से भूकंप की तरंग उत्पन्न होती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करा अग्नीय चट्टान से आप क्या समझते हैं। वह चट्टान जो गर्म लावा के ठंडा होने से बनती है उन्हें अग्नीय चट्टान कहते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या करा उपक्षय को परिभाषित कीजिए। आंसर चट्टानों के टूटने घिसने और छोटे छोटे कणों में बदलने की प्रक्रिया को उपक्षय कहते हैं। 5 क्या करा भारत के 4 पड़ोसी देश के नाम चीन पाकिस्तान नेपाल और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा हिमालय की 2 प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा सिंधु घाटी की 4 सहायक नदियों के नाम लिखिए झेलम जिनाब रावी व्यास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए नर्मदा और तापी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है बरचान से आप क्या समझते हैं। आंसर बरचान जिस अक्सर बरखान लिखा जाता है और अंदर चंद्रकार रेत की टीला जो मुख्य रूप से एक दिशा से चलने वाली हवा से बनता है। यह दुनिया भर के रेतीले रेगिस्तानों में पाया जाता है। यह सबसे प्रचलित प्रकार के टीलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा ओजोन परत का क्या महत्व है। आंसर ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह पृथ्वी के सूर्य हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण से बचती है। ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन संकट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद इसका आंसर क्या करा ओजोन परत के महत्व है। यह एक पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यह सनबर्न को कम करती है। यह त्वचा कैंसर मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली के दामन जैसी समस्या को रोकती है। उसके बाद क्या रहा ये खेतों के और फसलों के नुकसान को पहुंचाने से बचाती है। और उसके बाद क्या करा ये पारिस्थितिकी तंत्र और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। चलिए उसके बाद क्या करा लॉन्ग आंसर है ना। लॉन्ग आंसर क्या करा 21 मृदा संरक्षण के उपाय पर प्रकाश डाले। मृदा संरक्षण का मतलब है कि मिट्टी के कटाव और रक्षण से बचना। इसके लिए निम्नलिखित उपाय की जा सकती है। पहला क्या कर रहा है वृक्षारोपण पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है। उसके बाद दूसरा कर रहा है सीढ़ीदार खेती पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों सीढ़ीदार बनाकर मिट्टी की बहाव को रोका जा सकता है। उसके बाद तीसरा फसल चक्र अलग अलग फसलें उगाने के लिए मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। उसके बाद 4 क्या करें जल कुंड की और तालाब बारिश के पानी को रोकने के मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन उसके बाद 5 क्या करें घास लगाना ढालनों पर घास लगाने से मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है। 22 क्या करा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। आंसर पारिस्थितिकी तंत्र जीवनों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले संबंधों का समूह होता है। इसके मुख्य घटक है। उसके बाद क्या करा पहला क्वेश्चन अजीब घटक
इसमें सूर्य प्रकाश, वायु, जल, मिट्टी और खनिज शामिल है। उसके बाद कह रहा है जीव घटक है ना। उसके बाद उत्पादक, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे। उपभोक्ता, वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। उसके बाद क्या अपघटक, वह जीव जो मृत जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिलाते हैं और उससे जिससे बैक्टीरिया और कवक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आंसर, भारत की प्राकृतिक वनस्पति विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विभिन्नतापूर्ण और इसके प्रकार है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसने कटिबंधीय वार्षवन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते जैसे पश्चिमी और घाटा अंडमान निकोबार। उसके बाद क्या कर रहा है, उसने कटिबंध पर्णतापी वन, यह ग्रीष्म काल में यह अपनी पत्तियां गिरा देती है जैसे मध्यम भारत और गंगा मैदानी क्षेत्र में। उसके बाद क्या करें, कटीले और शुष्क वन कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं जैसे राजस्थान, गुजरात। उसके बाद चौथा क्या करा, पर्वतीय वन हिमालय और ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद क्या करा, पांचवा सदाबहार वन, यह वन हमेशा हरे रहते हैं जो दक्षिण भारत के कुछ भागों में मिलते हैं। तो गाइस आप सभी को जो क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो है सब्जेक्टिव बता दिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो गाइस क्वेश्चन यही से आएगा, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दे। तो गाइस अगर मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं की तो आप लोग इस नंबर पर 95 020 74 690 पे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।